अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SKIGVision में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, ये वीडियो इसके बाद कंटिन्यू पूरे वीडियोज़ आएँगे, पूरी सीरीज़ आएगी। आपकी जो दूसरी किताब है, माअवुन दरसी किताब जो है गुलज़ार उर्दू, उस तमाम ही के सवाल जवाब और सवाल जवाब से पहले उनका ख़ुलासा आपको बयान किया जाएगा, ताकि ख़ुलासे में एक बार फिर आपको चैप्टर क्या हो जाए, वापस रिकवर हो जाए, आप उस सबक को समझ लें वापस कि आखिर में सबक था क्या। शॉर्ट पे उसकी समरी बताई जाएगी। उसके बाद उस सवाल से उस चैप्टर से कैसे कैसे सवालात बन सकते हैं, उन तमाम ही चैप्टर को इसमें शामिल किया, उन तमाम ही सवालात को इसमें शामिल किया गया है। उन सवालात को भी आपको बताया जाएगा, साथ उनके जवाब भी बताए जाएंगे, ताकि आप इम्तहान में अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो कंटिन्यू में लेकर आता रहता हूं, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अच्छी चीज़ें होती है, बेटर चीज़ें होती है, जो आपकी तैयारी को आसान बनाती है, मुफीद बनाती हैं, वो तमाम वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आज जो हम लेकर आए हैं सबक, यह सबक नंबर पहला गुलज़ार उर्दू आपके निसाब से लिया गया है। सबक का नाम है गिल्ली डंडा। सबसे पहले सबक का खुलासा पढ़ेंगे, फिर सवाल जवाब की जानिब चलेंगे। सबसे पहले सबक का खुलासा। गिल्ली डंडा प्रेमचंद का मकबूल अफसाना है। ये दो दोस्तों की कहानी है जो बचपन में एक कस्बे में गिल्ली डंडा खेला करते थे। अफसाने के इब्तदाई हिस्से में प्रेमचंद ने गिल्ली डंडा की खूबियाँ बताई हैं कि ये दूसरे खेलों से और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों के खेलों से बेहतर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता। मुसन्निफ़ को अपनी बचपन की यादों में गिल्ली डंडा सबसे शीरी याद लगती है। शीरी कहते हैं मीठी को, है ना। इसे अपने गांव में दरख्तों पर चढ़कर टहनियाँ काट कर गिल्ली डंडा बनाना, वो जोश व खरोश, वो लगन, वो खिलाड़ियों के झगड़े जमघटे, वो खिलाड़ियों के जमघटे, वो पिदना और पिदाना, वो लड़ाई झगड़े जिसमें छूत छात, अमीर गरीब की कोई तमीज़ ना थी, सब बहुत याद आया। मुसन्निफ़ के साथ गिल्ली डंडा खेलने वाले में एक लड़का गया नाम का भी था, जो उससे उम्र में 2 साल बड़ा था। वो बहुत फुर्तीला, लंबा और तेज़ था। वो गिल्ली डंडे में माहिर था। उसके माँ बाप के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। वो गिल्ली डंडा क्लब का चैम्पियन भी था। एक बार मुसन्निफ़ और गया गिल्ली डंडा खेल रहे थे। मुसन्निफ़ पिद रहा था और वो पिदा रहा था। पिदाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन पिदने में नहीं। आखिरकार मुसन्निफ़ ने ऐसी चालें चली जो खिलाफ कानून थी, लेकिन काबिल मुआफ़ी थी। मगर गया अपना दांव लिए बग़ैर पीछा नहीं छोड़ता था। खेल के दरमियान मुसन्निफ़ घर भागने लगा, लेकिन गया ने उसे रोका। दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी और गया ने मुसन्निफ़ को एक डंडा भी जमाया यानी लगा दिया। मुसन्निफ़ रोने लगा। मुसन्निफ़ थानेदार का बेटा था और वो एक मामूली लौंडे के हाथों पिटा था। ये मुसन्निफ़ के लिए एक हथियार था, जिससे गया खौफज़दा हो गया और वो वहाँ से भाग निकला। उन्हीं दिनों मुसन्निफ़ के वालिद का तबादला हो गया। गर्चे उसकी माँ वहाँ जाने से खुश नहीं थी, इसलिए कि यहाँ के लोगों से उसका लगाव हो गया था और ये रहने के लिए भी एक सस्ती जगह थी। उसे उस जगह से प्यार हो गया था। वहीं दूसरी जानिब नई जगह जाने से मुसन्निफ़ बहुत खुश था। वो नई जगह के बारे में अपने दोस्तों से शेखी बगा रहा था। 20 साल गुजर गए। मुसन्निफ़ अब इंजीनियर बन चुका था। वो गांव वापस आया। इतने दिनों में गांव बहुत बदल चुका था। वहाँ उसने बच्चों को गिल्ली डंडा खेलते देखा। उसने उनसे गया के बारे में पूछा। उनमें से एक बच्चा एक बड़े से आदमी को लेकर आया, जो उसे काले देव जैसा नज़र आ रहा था। मुसन्निफ़ ने उसे पहचान लिया, वो गया ही था।
गया ने भी मुसन्निफ़ को पहचान लिया। गया ने मुसन्निफ़ को बताया कि अब वो डिप्टी स्वाइस है। मुसन्निफ़ ने उससे गिल्ली डंडा खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया। वो मुश्किल से खेलने के लिए राज़ी हुआ। लोग ज़्यादा भीड़ ना लगाएं और उनके खेलों को अजूबा समझकर तमाशा न बना दें, इसलिए वो गया को अपनी गाड़ी में बैठाकर बस्ती से दूर चला गया। गया इतने दिनों बाद अच्छे से नहीं खेल पा रहा था। उसकी तेज़ी ख़त्म हो चुकी थी और अब उससे गिल्ली भी नहीं पकड़ी जा रही थी। मुसन्निफ़ ने तरह तरह के फ़रेब किए। गया ये सब देख रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो गिल्ली डंडा के सारे कायदे कानून भूल गया हो। खेल के दौरान डंडे पर गिल्ली लगने के बावजूद मुसन्निफ़ ने इस बात से इनकार कर दिया था कि गिल्ली उसके डंडे से लगी है। ये एक खुला झूठ था, लेकिन गया पर उसका कोई असर नहीं हुआ था और उसने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। फिर मुसन्निफ़ ने फराख दिली दिखाते हुए गया को दाव दे दिया। गया ने पिदाना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो खेलना भूल चुका हो। अब उसकी मश्क बिल्कुल ना रही थी। वो खेल ख़त्म करके बस्ती वापस जाने लगे। गया ने बताया कि अगले दिन गांव में गिल्ली डंडे का मैच होगा। अगले दिन मुसन्निफ़ मैच देखने गया। वहाँ उसके बचपन के कुछ साथी भी थे। उस दिन गया बहुत अच्छा खेल रहा था। ये देखकर मुसन्निफ़ हैरान रह गया। पिछले दिन जैसी बेदिली, हिचकिचाहट, झिझक उस दिन न थी। अब मुसन्निफ़ समझा कि वो उसके साथ खेलने का बहाना कर रहा था और वो उसे सिर्फ खिला रहा था। वो उसे हराना नहीं चाहता था। वो उसे अपने बराबर नहीं, अपने से ऊंचा समझता था। पहले ये उसका साथी था, लेकिन अब वो एक अफसर है। पहले उनमें कोई फ़र्क न था, लेकिन मुसन्निफ़ को लगा कि अब वो गया की नज़र में ओहदा पाकर रहम के काबिल हो गया है। गया उसे बराबर का नहीं था। मुसन्निफ़ को लगा कि अब गया बड़ा हो गया और वो छोटा। ये था आपका गिल्ली डंडा सबक, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका रिवीजन है, इसलिए आपको खुलासा आपके बारे में, पूरे सबक के बारे में आपको बता दिया गया है। आइए देखते हैं सबक से कैसे कैसे सवालात बनते हैं। सवाल नंबर 1, मुसन्निफ़ ने गिल्ली डंडे को खेलों का राजा क्यों कहा है? जवाब, मुसन्निफ़ ने गिल्ली डंडे को खेलों का राजा इस बुनियाद पर कहा है कि उसमें लॉन, नेट, बल्ले की ज़रूरत नहीं। गिल्ली डंडा एक दरख्त की शाख काट कर बना लिया जाता है। उसमें पैसा खर्च नहीं होता। बाकी अंग्रेज़ी खेलों में पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल वगैरह। कोई भी गेम हो, उसमें कोई ना कोई खर्चा ज़रूर होता है। सवाल नंबर 2, गया के दांव से बचने के लिए ज़िला इंजीनियर ने कौन कौन सी चाल चली? जवाब, गया के दांव से बचने के लिए ज़िला इंजीनियर ने बहुत सारी बेईमानी की। वो दांव पूरा होने के बाद भी खेले जाता था, जबकि गया की बारी आनी चाहिए थी। उसने खेल के बहुत से कायदे कानून तोड़े। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ़ को ये एहसास क्यों हुआ कि गया उससे जानबूझकर हार रहा था? जवाब, मुसन्निफ़ को ये एहसास इसलिए हुआ क्योंकि उसके अगले दिन जब गया अपने साथियों के साथ खेल रहा था, तो वो एक माहिर खिलाड़ी की तरह टल लगा रहा था और मुखालिफ टीम की गिल्लियों को पकड़ रहा था। ये देखकर उसे ख्याल आया कि वो पिछले दिन खेल नहीं रहा था, खिला रहा था। कल तो बहुत फुर्ती दिखा रहा था, आज बिल्कुल फुर्ती नहीं। कल बिल्कुल जिस तरह सुस्त था, आज उतनी ही ज़्यादा फुर्ती दिखा रहा था। इसलिए क्या हो गया, वो कंफ्यूज हो गया। उसको पता लग गया कि कल मुझे खिला रहा था, ये खेल नहीं रहा था। अगर आप गया की जगह होते तो आपका रवैया कैसा होता? जवाब, जिस ज़माने की ये कहानी है उस हिसाब से एक ज़िला इंजीनियर और एक अनपढ़ में बहुत फ़र्क था। बचपन की दोस्ती होने के बावजूद हमारा भी वही रवैया होता जो गया का था। ठीक है, एक ओहदे पर फाइज हो जाने के बाद हमें हमेशा दोस्त को दोस्त ही समझना चाहिए, उसके साथ हमेशा मोहब्बत से, प्यार से पेश आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि इसका नए सेकंड वीडियो लाएं कि नहीं। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।